हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 15। तो दोस्तों, आज हम आपके इस क्लास में देखेंगे नया अध्याय नंबर 4 और इसका नाम है कर्ता कर्म के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन, तद्भव तत्सम, देशज रूपों का परिचय और सरल संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यांश हेतु एक शब्द का प्रयोग। ये सारी चीज़ें इस अध्याय के अंतर्गत हैं और इसमें आज हम देखेंगे आपका कर्ता और क्रिया। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कर्ता किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने हेतु किसी के अधीन नहीं होता है उसे कर्ता कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर अपना कार्य करने के लिए जो भी संज्ञा शब्द है वो किसी के अधीन नहीं है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति तथा चिन्ह ने का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपने जब विभक्ति देखी होगी कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है और इसमें ने चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, कुछ वाक्यों में चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पर कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर में आता है वह कर्ता होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ वाक्य तो मिलेंगे जिसमें आपको ये कंफर्म रहता है कि यहाँ पर कर्ता है, लेकिन कुछ वाक्य आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर आपको ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे कर्ता कौन है। तो वहाँ पर जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये कर्ता है। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ देखिए, जैसे वह पढ़ता है, राम खेलता है, मोहन जाता है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कर्ता स्पष्टीकरण देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में कर्ता एवं क्रियापदों का प्रयोग हुआ है। इसकी पुष्टि है तो इन वाक्यों को कौन प्रश्न करके कर्ता की पहचान की जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। कौन खेलता है? राम खेलता है। कौन जाता है? मोहन जाता है। यहाँ पर सत्य और अहिंसा की शिक्षा किसने दी है? गांधी जी ने। क्लियर? तो यहाँ पर आपको प्रश्न करने पर कर्ता पता चल जा रहा है। क्लियर? तो ये आपका क्या होगा? कर्ता की पहचान हो गई। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे देखेंगे कर्म। कर्म की परिभाषा देखेंगे। जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कहलाता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? कर्ता देखा। और यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं? कर्म। जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े वह कर्म कहलाता है। क्लियर? इसमें विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति में देखी कर्ता ने था, यहाँ पे कर्म के साथ क्या होगा? को। तो यहाँ पर देखिए, जैसे तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौंद डाला। यहाँ पे तालिबानियों ने पाकिस्तान को रौंद डाला। मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पे को दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन यहाँ पे को का यूज होगा। मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को चलाया। क्लियर? तो स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको अभी से ही सारी तैयारी करते चलना है टेट के लिए, सुपर टेट के लिए। तो मैं बार बार हमेशा आपसे लगभग हर वीडियोज में ये बात करती हूँ कि दोस्तों, आपके पास कब समय निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो आप अभी से अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करिए। जो भी चीज़ें पढ़िए उसको अच्छे ढंग से पढ़िए और उसमें क्वेश्चन पुटअप कर, खुद से क्वेश्चन पुटअप करिए कि मुझे कितना याद है और इसका क्या सेंस है, कहाँ पे क्या चीज़ लगेगी। हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ने की कोशिश करिए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए को छिपा हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्या हैं। तो यहाँ पे पहला सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सकर्मक क्रिया में
क्या किसको किसे प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है, उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया की जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। देखिए, वीणा पत्र लिखती है, राधा गीत गाती है, राम खाना खाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कर्म कारक का चिन्ह नहीं है, फिर भी कर्म के होने की संभावना है। यहाँ पे कर्म कारक का चिन्ह तो आपको नहीं दिख रहा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहाँ पे आपको कर्म कारक का चिन्ह नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे वीणा पत्र लिखती है, राधा गीत गाती है, राम खाना खाता है। इसमें आपको चिन्ह नहीं दिख रहा, फिर भी ये कर्म होने की संभावना है, इसलिए क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्लियर। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया देखेंगे, जिसमें क्रिया का कोई कर्म ना हो और उसके कार्य व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो, वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे राधा सोती है, श्याम जाग रहा है, बच्चा रात भर रोता रहा। और नेक्स्ट देखिए, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह नित्य खेलता है। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण देखिए, इन वाक्यों में क्रिया सोती है, जाग रहा है का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। क्लियर। जैसे यहाँ देखिए राधा और श्याम और बच्चा, ये तीनों जब यहाँ पे हमने उदाहरण में देखा था, इनका जो फल पड़ रहा है सीधे कर्ता पे पड़ रहा है। राधा सोती है, श्याम जाग रहा है, बच्चा रात भर रो रहा है, रात भर रोता रहा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ पर देखिए पढ़ना खेलना सकर्मक क्रियाएं हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए पढ़ना खेलना सकर्मक क्रियाएं हैं, किंतु ऊपर के वाक्य में अकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिख भी रहा है, लेकिन वहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है उसको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे हम, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह नित्य खेलता है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है। भले ही हम पढ़ना या खेलने का सेंस सकर्मक क्रिया से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ना और खेलने का सेंस अकर्मक क्रिया से है। क्लियर। वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह नित्य खेलता है, ये क्या है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। क्या किसे किसको आदि प्रश्न द्वारा इसका उत्तर नहीं आ रहा है। जब भी आप प्रश्न करेंगे इसमें अकर्मक क्रिया में क्या किसे किसको करके, तो यहाँ पर इसका उत्तर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा। राधा क्या सोती है, इसका कोई उत्तर है। श्याम क्या जाग रहा है, कोई उत्तर है। बच्चा रात में क्या रो रहा है, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। यानी कि यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्लियर। इसी तरह से दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें सकर्मक क्रिया में, तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न कर रहे हैं क्या किसको, तो वीणा क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है ना, क्या लिखती है, यहाँ पे पत्र लिखती है। राधा क्या गाती है, गीत गाती है। राम क्या खाता है, राम खाना खाता है। तो एक तरह से यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ही जब हम लोग सकर्मक क्रिया पढ़ रहे थे, तो क्या किसको किसे प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिलेगा तभी सकर्मक क्रिया होगी। अगर यहाँ पर देखेंगे, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ प्रश्न कर रहे हैं क्या किसको, तो यहाँ पर हमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्या किसको और किसे का उत्तर मिलने पर सकर्मक क्रिया होगी, क्या किसको और किसे का उत्तर ना मिलने पर अकर्मक क्रिया होगी। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ पर हम लोगों ने बस यहीं तक देखा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों आपके सारे वीडियोज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब के नाम से
ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। और दोस्तों वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।